करोगी? इतना काम करोगी ना तो अंधी हो जाओगी एक दिन। अरे बस हो गया, थोड़ा सा और बचा है। चलो ठीक है, अब इस काम को छोड़ो, जाओ जाके मेरे लंच पैक कर दो। दीदी को बोल दो ना, वो कर देंगी। मैं बस थोड़ा सा और काम बचा है, वो कर लेती हूँ। चलो ठीक है, मैं भाभी को बोल देता हूँ, वो कर देगी। तुम अपना ख्याल रखा करो। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ, खाना टाइम से खा लेना। ठीक है, बाय। बाय। भाभी, हाँ देवर जी बोलो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जाओ मेरे लिए लंच पैक कर दो। ठीक है, आप बैठो, मैं आपके लिए लंच लगा देती हूँ। वैसे भाभी, कितना प्यार है तुम दोनों के बीच में, सगी बहनों से भी ज्यादा। हाँ हाँ, वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है, क्यों नहीं रखूंगी मैं उसका ख्याल। भगवान हमारे घर में ऐसी खुशियां बनाए रखे। भाभी जाओ ले आओ मेरा लंच। ठीक है देवर जी, मैं लाती हूँ लंच। लो जी। ले आए भाभी? हाँ जी। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे भगवान सुन रही है के? हाँ बताओ क्या बात है। मैं खेत में जा रहा, जब तेरा काम निमट जावे ना तो मेरे लिए रोटी ले आइए, ठीक है? मैं पानी तक चलाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाओ, मैं लेके आ जाऊंगी। ठीक है। अरे दीदी, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हो? लाओ तुम मुझे, मैं लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं लगा लूंगी, आप जाके आराम कर लो। अरे नहीं दीदी, आप मुझे दो, मैं लगा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं लगा लूंगी। तुम काम कर रही थी तो मैंने सोचा ना मैं ही लगा दूं झाड़ू। अरे नहीं नहीं दीदी, आप ये मुझे दो, आप जाकर बाहर का काम संभालो, घर के काम के लिए मैं हूँ, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो तुम ना खाना टाइम से बना लेना, मैं जा रही हूँ। दीदी आप टेंशन मत लो, मैं सब काम कर लूंगी। ठीक है। माँ, मैं खेत में जा रहा हूँ पानी चलाने। ठीक है बेटा। गेहूं कैसे खड़े अब हमारे? माँ मैं जा रहा गेहूं में तो बढ़िया खड़े। और क्या बहुत बढ़िया है। बेटा मेहनत भी तो बहुत करा है तू, बढ़िया कैसे ना खड़े होंगे। अरे माँ, मेहनत तो करनी पड़े, नहीं मेहनत करेंगे तो खाएंगे क्या? हाँ बेटा, मेहनत तो करे, मेहनत ना करेगा तो खाओगा, की बात भी ठीक है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अब से रोटी लेके जल्दी भेज दिए खेत में। भेज दूंगी। माँ जी जी तेरा बनी रहे। माँ जी, मैं ना घेर में जा रही हूँ। ठीक है बेटी, चली जा, ढोरों को नहवा दिया, पानी पिया दिया उन्हें। ठीक है माँ जी। माँ जी चाय। चाय ले बेटी। हाँ मम्मी। जी तेरा बनी रहा, दूध दो नहाओ पूत फड़ो। ठीक है मम्मी जी, मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, आप तब तक चाय पीजिए। ठीक है बेटी। कितने अच्छे बालक दिए भगवान ने मुझे, और कितनी अच्छी बहू दी है मुझे कमेरी। ऐसी बहू काश सबके घर में आवे तो घर सुरग हो जा। आज वे होते तो कितने खुश होते अपने बच्चों को देख के। चाची राम राम। राम राम बेटा। और चाची ठीक है? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ। चाची मैं जब भी आऊँ घर, मैं तुम्हें चारपाई पे पड़ी देखूं। अरे तू क्या करवावे और मेरे पे से बुढ़ापे में? तेरा करा काम मैंने, अब तो मेरी मौज आ रही है, अपने आराम से रहूं खाट पे। मैं क्या कहता चाची, लेकिन एक बात बताऊं, चाचा के जाने के बाद हमारे घर में पूछ कम हो गई। अरे क्या कह रहा तू? मेरी तो खूब बोझ हो रही है, दोनों बहू मेरी सेवा करे, मेरे बेटे खेती को संभाल रहे, बोझ क्यों ना हो रही? अरे चाची, या कोई पूछ है कि तुझे घर में ही नहीं पता क्या हो रहा, पूरा दिन पड़ी रहे खा। अरे मुझे क्या करना देख के घर बारों को, मैंने तो सारा काम अपने बेटों पे सौंप दिया। मुझे तो अपने दो रोटी से मतलब है, खाऊं और अपना आराम से रहूं। अरे चाची मैं तो नु कहूं था, सब कुछ अपने हाथ में रख, नहीं तो बुढ़ापे में तेरी बेकदरी हो जाएगी। और बहू तो सबकी ऐसी हुआ करे चाची। अरे बेटा,
मेरी दोनों बहुओं में बहुत प्यार है, सगी बहनों की तरह रह मैं। चाची तुझे एक बात बताऊं, जो ये तेरा प्यार है ना, एक दिन देख लेना यो ही तेरी बेकदरी करवाओगा। और मैं तो एक बात और कहूं, दोनों बहुओं तेरी फाड़ा डाल दे, ना तो देख लिया बुढ़ापे में एक दिन पछताओगी और जाके आगे। अरे क्या कह रहा तू, मेरी तो समझ में आना रही तेरी बात। कोई बात ना चाची, आ जाएगी समझ में। चल ठीक है चाची, मैं तो चलूँ। हैं मम्मी जी, आपकी साड़ी कहाँ है? दे दो, मैं धो दूँ। कोई बात ना, धो लिए, तू बैठ जा। अरे नहीं मम्मी, अभी बहुत काम है, बाद में बैठती हूँ। अरे तू बहुत काम करे, सारे दिन लगी रह, बैठ जा। धो लिए थोड़ी देर में। बेटी महक को कुछ कही थी तन्ने? नहीं मम्मी, मैंने उनको कुछ नहीं बोला। फिर तेरी बुराई की क्यों कर रही तो? क्या मेरी बुराई? नहीं मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। कर रही थी, मुझे लग रहा कि बाहर का काम करा है ना, तू घर का करे, तो उसे लगती होगी कि यूं तो घर की रानी बन रही है, मैं बाहर का काम करूं। पता नहीं मम्मी, मैं तो उनके बारे में हमेशा सही सोचती हूँ और अच्छा सोचती हूँ। अब वो जो भी करे। ना बेटी, तू तो अच्छा सोचा है, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है मैं तो कुछ जानती नहीं। मम्मी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, हम दोनों के बीच सब ठीक है। चल तो तू अपना काम कर ले, मैं सब देख लूंगी। ठीक है मम्मी। मम्मी, आप साड़ी बता दो कहाँ रखी है, मैं धो लूँ। मैं नहाई सवेरे वही मशीन में पड़ी है, धो ले। ठीक है। तो समझने को तैयार नहीं हो रही, अभी ना दोनों को अलग अलग करूं कैसे। ये तो बिल्कुल ऐसे विश्वास कर रही है कि मेरी बिल्कुल सगी बहन है, मेरी माँ-जाई बहन है, मुझे कुछ कह ही नहीं सकती। अभी ना कैसे करूं अलग अलग दोनों को। ये तो बिल्कुल विश्वास ऐसा करा बैठी है कि जैसे इसकी सगी बहन हो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन्हें अलग अलग करने के लिए। चलो देखती हूँ। बैठ जा बेटे। काट लिया दूध? हाँ माँ जी, मैंने दूध भी काट लिया और भैंसों को पानी भी पिला दिया। तो बहुत कमेरी है, बहुत काम करा है। हितांशी को कुछ कही थी तन्ने? नहीं माँ जी, मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा। बुराई से कर रही थी तेरी? नहीं माँ जी, उन्हें ना गलत फहमी हो गई होगी, वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है। बेटी तू ही तो मान रही है उसे छोटी बहन, तो वो नहीं मानती तुझे अपनी बड़ी बहन। उसके दिमाग में ये हो कि मैं सारा घर का काम करूं और ये तो अपने घेर में भाग जा। घेर का काम ही कितना सा, न्यार घेर दिया, पानी पिया दे, काम खत्म। उन्होंने सोचा है कि मैं सारा घर का काम करूं। माँ जी सोच रही है तो सोच लेने दो, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। चल कोई बात ना, मैं देख लूंगी सब। तू दूध गर्म कर ले। ठीक है माँ जी। ना यू मानने को तैयार ना ओ, इन्हें अलग अलग करूं कैसे। इनमें तो सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार है दोनों में। चलो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज देखती हूँ दोनों में कैसे लड़ाई नहीं होती है। हितांशी, ए बाहर को आई है। जी मम्मी जी, बोलिए। तन धोए कपड़े? हाँ मैंने धोए थे। देखिए मैं का तन्ने सूट का के नाश कर दिया। वैसे तो नुका है मेरी छोटी बहन जैसी है। मम्मी जी, मैंने तो ठीक धोए थे। अरे तूने फाड़ भी दिया, इल्झा के देखी और फटा पड़ा। ठीक धोए, सारा गंदा पड़ा। मैं तो सोच रही मगर मैली काट कर सुखा दो मशीन में से, ये तो मैंने देख लिया। मम्मी सच में मैंने ये नहीं किया। अरे फट भी रहा है सूट, अब देखेगी तो गुस्सा ना होवेगी क्या तेरे पे? हाँ माँ जी, क्या हुआ? तू ही देख ले तेरे सूट की क्या रेड़ मारी है। तुम
तुमने मेरे ये सूट का क्या कर दिया? तुम्हें पता है मेरी मम्मी ने कितने प्यार से ये सूट दिया था। नहीं धोना था तो मना कर देती, मैं खुद धो लेती। दीदी मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मुझे ना तेरे से उम्मीद नहीं थी कि तू मेरे सूट का ये हाल करेगी। दीदी मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ये नहीं किया। अब भी तू झूठ बोल रही है। दीदी मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं जब बार बार बोल रही हूँ मैंने नहीं किया तो नहीं किया ना, सुन लो एक बार में। धोया तो तूने ही था ना, तो तूने ही इसको कराए। दीदी मैं मानती हूँ कि मैंने धोया था, लेकिन मैंने ठीक से धोया था इसको। ये कैसे हो गया मुझे नहीं पता। फिर किसने किया? ये माँ जी ने किया। दीदी कहीं आपका पहले से सूट गंदा हो, आप मुझे बोल रहे हो। पहले से गंदा तो हो सकता है, फटा तो नहीं हो सकता ना। तूने तो इसको धोया था। दीदी मैंने आपका सूट नहीं फाड़ा है, मतलब नहीं फाड़ा है। तूने ही फाड़ा है मेरा सूट। आपको सूट चाहिए ना, चलो मैं आपको एक नया सूट दे दूंगी। बस तो दे ना। अब चुप हो जाओ, सूट ही तो फट गया ना, आसमान फट गया है। मैं भी तो खड़ी हुई हाँ, अपना आप ही फैसले ले रही हो, दोनों की दोनों। फट गया फट जान दे, और ला देंगे, चल लड़ो ना। चलो अब यहीं खड़ी रहोगे, कुछ काम वाम कर लो। पर माँ जी, पर माँ जी कुछ ना, इसे यहाँ दरी दोबारा धो जाएगा। और चलो काम करो अपना अलग अलग। बहस करने पे लग गई है तो दोनों। मेरा तुक्का तो फिट बैठ गया, सूट के करने से इनमें तो दोनों में बच गई लड़ाई। अब देखती हूँ कैसे मिलकर रहूंगी ये। अब होंगी अलग अलग, तो दीदी दीदी करती फिर ये दोनों लगती एक दूसरे के पीछे। लो दीदी खाना खा लो। हाँ हाँ खा लूंगी, रख दे तू। माँ जी, माँ जी, क्या बात होगी बेटी, क्यों चिल्ला रही? माँ जी एक बार इसे खा के देखना। खा के देखो क्या हो गया इसमें। माँ जी खाओ तो सही। मेरा छोरी इसमें तो मारेगी क्या, इतनी मेरे खवा के यो पड़िया में तो एक टुकड़े में ही। माँ जी इसने जानबूझ के इतनी मिर्च डाली है, बदला ले रही है मुझसे। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया, कल सूट भी इसने ही फाड़ा था मेरा। ठीक कह रही बेटी तू, जब मैं कह रही तो तेरा यकीन ना आया। चल कोई बात नहीं, इसका राह मैं ही बांधूंगी। जितांशी बाहर को आई है। मम्मी जी आई। घर में ही बड़ी रहे, पता नहीं मम्मी जी आई। जी मम्मी जी बोलिए। कन्ने इस रायते में इतनी मिर्च क्यों घेर दी, इस पर खाई भी ना जा रही। नहीं मम्मी मैंने तो ठीक बनाई है, मिर्च तो हो गई, इसमें मैंने डाली ही नहीं आज। तू बहस करने में पक्की है, खा के देख जरा कितनी मिर्च है इसमें। मम्मी जी मैंने तो आज मिर्च डाली ही नहीं। अरे तो इसमें मैंने डाल दी फिर मिर्च, बहस करे जा रही है। कहाँ से आगे फिर इसमें मिर्च ने डाल ली तो मैंने बनाया खाना। मम्मी मैं देखती हूँ। बीपी क्या थे मैंने ना गहरी इसमें। मम्मी मिर्च तो सच में ज्यादा है, लेकिन मैंने सच में नहीं डाली मिर्च। मैं आपकी कसम खा के बोलती हूँ, मैंने नहीं डाली। तू मेरी झूठी कसम क्यों खा रही है? अब मैं तेरी बात सारी जान गई, अब तू जा यहाँ से।
आप कर लेंगे जो करना मुझे। अब चल जाए इससे। लेकिन मम्मी मैं... चुप, बोल देना जा। बहस करने में पक्की रहे। देख लिया मम्मी जी आपने, एक तो गलती करती है ऊपर से बहस करती है, और आज तो आपकी झूठी कसम भी खा ली इसने। मुझे मारने का प्लान बना रही है ये। चल कोई बात ना बेटी, तू दूसरी सब्जी बना ले, उससे तू खा ले, उससे मैं खा लूंगी। ये तो मुझे भी मिर्च खवा के मारने के चक्कर में लग रही है। ठीक है माँ जी, लाई। हे भगवान, अपना काम तो हो गया। अब तो इसे पक्की पता चल गई कि ये छोटी मेरे पीछे लग रही है। बहुत थक गया आज तो। तानसी, तानसी पानी लेकर आना एक गिलास। जी लाई। लीजिए पानी। खड़ी क्यों, बैठ जाओ। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तानसी? आर्यन, क्या बताऊं मैं तुम्हें। अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगी, बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों, हुआ क्या, ये तो बता। आर्यन, मम्मी जी और दीदी हमेशा मुझे सुनाती रहती है, हमेशा मुझसे लड़ती रहती है, मेरी कोई गलती भी नहीं होती। चल कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा उन्हें, ऐसे नहीं बोलते। नहीं आर्यन, मुझे ये नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे ले चलो, हम कहीं बाहर रहेंगे। चल ठीक है, अब तू रोना बंद कर। अगर ऐसी बात है तो मैं माँ से बात करूंगा, और अगर बाहर रहने की नौबत आई तो हम बाहर भी चलेंगे, तू टेंशन मत ले। जो भी करना है जल्दी करो, मैं बहुत परेशान हो गई, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ अब। चलो ठीक है, मैं कुछ करता। मम्मी, मम्मी, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा? बात क्या होती, क्या कह दिया तुमने तानसी से? सिखा दिया आप तो ही? सिखाया विखाया कुछ नहीं है, उसने तो मुझे बताया है कि भाभी और तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो उसके साथ, कैसे परेशान कर रहे हो उसे। अरे हम क्या परेशान कर रहे, वही हमें परेशान कर रही। कल तो उसने सूट फाड़ दिया उसका बड़ी वाली का, आज उसे मिर्च भर के दे रहा थे। मैं मारेगी क्या हमें वो खवा के मिर्च? क्यों, आज से पहले खाना न बनाया उसने, आज तक तो न डाल ली उसने इतनी मिर्च। अब पूछ ले उससे, तू क्यों कर रही है ऐसी हरकत, हमें नहीं पता। मैंने तो पूछ ली, उसकी कोई गलती ना है। अच्छा, तो सारी गलती मारी है, उसकी कोई गलती ना है। तू तो पक्का जोरू का गुलाम लिखड़ा, ले जा, हमें जरूरत ना है ऐसी बहू की। हाँ हाँ, तो ब्याह के ला रखी है तो ले जाऊंगा, मैं ही ध्यान रखूंगा, तुमने तो रख रखा लिया। अरे तो रख ले, सुना किस तरह। देखो बेमतलब की मेरे पर दिमाग खराब कर रहा, उसे तो कही नहीं कुछ भी, माँ मिली है बस ऐसा कहने को। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। कितनी सुंदर लग रही है। अरे आज बहुत खुश हो रही हो, रोटी रट्टी मिलेगी ना मिलेगी? खुश भी क्यों ना हो, कल से इस घर में मेरा ही राज चलेगा। तेरा ही राज? क्या मतलब? मतलब ये है, कल देवर जी अपनी बहू को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। जा रहे हैं मतलब?
हाँ हाँ, उसने ना मेरे नाक में दम कर रखा था और माँ जी ने उसे कह दिया इसे लेके यहाँ से दफा हो। अच्छा, जब भी खुश हो रही है तू? तेरी आंखों में शर्म नहीं है? वो तेरी छोटी बहन जैसी है, खुश हो रही है। जब वो मेरे से पेच करेगी ना तो ऐसा ही होगा उसके साथ। मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर आर्यन हितांशी को लेके चला गया ना तो तू भी इस घर में 1 मिनट ना रहेगी। मैं क्यों जाऊंगी इस घर से? तुम होते कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाले? मैं तेरा पति हूँ और मेरी बात हल्के में मत लियो। ठीक है मम्मी, जा रहा हूँ मैं हितांशी को लेकर, कर लो तुम अपने मन की। अरे मैं क्या अपनी मन की कर रही हूँ? अब तो तुम अपनी मन मानी कर रहे हो। जा रहे हो तो जाओ। हाँ ठीक है बस, और मन पूरी ना करो, जाओ ले जाए सर। जब तेरी सब्जी में मेरे से डाल लेगी ना यो, अरे तू खाएगा तो जब मुंह जड़ागा जब पता चलेगी भाई हाँ क्या कर रही है। जा चल हितांशी। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, अगर आर्यन इस घर में नहीं रहेगा ना तो इसका मतलब भी नहीं होता यहाँ रहने का। इसे भगा रहा हूँ मैं। अरे बेटा, दोनों बहू चली जाऊंगी यहाँ से तो मेरा क्या होगा? मुझे रोटी कौन देगा? भैया यहाँ भी कोई सी रहनी चाहिए घर में। माँ, ये बात तो तुझे पहले सोचनी थी। तेरे में दोनों भूखों का प्यार न जिला, तूने बाहर वालों के चक्कर में अपने घर में आग लगवा दी है। तुझे सब पता चल गया बेटा? तुझे कितना बता दी? माँ, मैं सब सुन रहा था जब तुम दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे। अब वही दे देगा तुझे रोटी रामफल का ही। मुझे माफ कर दे बेटी, ये सारे काम मेरे ही थे। मैं तो तुम्हें दोनों को आजमा कर देख रही थी कि मेरी बहुओं में सदा ऐसा ही प्यार बना रहा होगा, एक ये लड़ेंगे भी आपस में। नहीं मम्मी, आप माफी मत मांगिए। आपको सब समझ आ गया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। बस मेरी तो यही इच्छा है कि तुम दोनों मिल कर रहो और इस घर को संभाल लो। जैसे पहले थी तुम ऐसी अब रहो। जी मम्मी, बिल्कुल। और कभी भी लड़ना मत। मैं तो नुई आजमा कर देख रही कि मेरे मरने के बाद कभी ये दोनों लड़े, अगर तुम लड़ियो मत कभी। चलो अब अपने बैग अंदर रखो और खबरदार जो कोई से ना घर से बाहर पाऊं दरा। तू खेत पे जा और तू ड्यूटी जा। चलो अब अपने काम करो। ठीक है माँ। हाँ ठीक है माँ, लंच तो पैक करवा लो। चाची राम राम। राम राम। और चाची सब बढ़िया चल रहा? बढ़िया चल रहा, तू बता। अच्छा चाची, जुक्कर में बताया गया था, उपकरी कार्रवाई चल रही ठीक ठाक? अरे ठीक ठाक कार्रवाई चल रही। तू बता, तेरी करवाऊं सेवा पानी? हाँ मेरी भी करवा दो। हितांशी, अरे बाहर को आइए दोनों बहू। जी आई। हाँ जी मम्मी जी। इसकी सेवा पानी कर दो तन्ना। यूं ही आग लगा हुआ था हमारे घर में, इसके कहने से हुआ था जो भी कुछ हुआ था। अच्छा, अभी करते हैं। अरे चाची, भलाई का भी कोई जमाना नहीं रहा है। मैं तो तुम्हें अच्छी बात बता गया था। हाँ, अब मेरे पर उल्टी पड़वा दी तुमने। भलाई का भी कोई जमाना नहीं, आज ही ना आया था, आज ही पड़वा दिया। चलो जा, मेरे घर में ला तो जा आग लगाने को। हाँ मत दिए नहीं क्या को। अन्य घर तसले संभाल रही है, झाड़ में पहले के बात करेंगी तेरी है। क्या ऐसे कारण हो गया? देखू सा क्या जमाना उल्टा हुआ। पहले सास बहू को जला के मार रही, अब बहू ही सास को जला के मार रही है। हो गया ना सारा युग चेंज। ठीक कह रहे हो। पापा जी चाय। अरे लिया बेटा? जी पापा जी। जी करो बेटा, सुखी रहो। ए मेरी चाय ना लाए। मम्मी रुक जाओ, पहले पापा को पिलेने दो। पापा को जाना है खेत में, आप तो यहीं पे हो, बना दूंगी अभी। इसका मतलब मैं कुछ काम ही ना करती, घर में ही रहूं मैं? पापा तो बाहर जा रहा, मैं घर में ठाली बैठी रहूं। हाँ तभी तो बोल रही हूँ, बाद में पी लेना। उषा ऐसा कहते हैं पढ़ी लिखी बहू।
हमारी बहू पढ़ी लिखी है, उसे पता है उसका पापा बाहर कितना काम करे। तुम्हें तो मिलेगी ना पीने की, नहीं हो तुम पी लो चुपचाप, जो मिलेगी मिल जाएगी, ना मिलेगी जान दे। देख उषा, ज्यादा बात तो बनाना मत, ठीक है ना? मेरी बहू बहुत समझदार है, समझ गई? तुम भी तो समझदार हो, जो नूना कह रहे एक कप चाय अपनी सास को भी बना ला। कमाल कर, अरे तू तो खुद भी बना के पी लेगी हैं? इन्हें क्या अचार डाल लूंगी बहू का के मैं, जब मैं खुद काम करूंगी तो। अच्छा, बहू मतलब अचार डालने के लिए आवे घर में? और के, जब काम ना करेगी तो फिर अचार ही डाल लो इनका। ठीक है बेटा, तू अपना काम कर और मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ खरीदारी करके लानी है आज। बेटा ये तो ठहरी अनपढ़ गंवार, मेरी तो किस्मत फूट गई जिस टाइम से ब्याह के लाया मैं। तू तो पढ़ी लिखी है और ऐसे ही काम करा कर, ठीक है? जैसे मैं आऊँ पराठे तैयार रख बना के। ठीक है निकम में मेरी किस्मत फूट गई तेरे पल्ले से बंद के, तेरे लायक ही के मैं। अच्छा जी, अच्छा जी। अरे मेरे बाप ने मेरी किस्मत फोड़ दी। किस्मत न्यू कह रहा ऐसी पढ़ी लिखी, ऐसी हुनरबाज, तेरे हुनर सारे देख लिए मैंने इन 25 साल में। और हाँ, तेरे बाप ने भी इतनी खूबी गिनवाई हमारे घर में आ गए हैं। मेरी बेटी न्यू है, मेरी गाय है बिल्कुल, हैं? हमें तो बिल्कुल पता नहीं क्या समझ लिया, हम भी धोखे में रह गए। तो कौन से सीख मार रही है मैं तेरे परिवार वाले का? ले लिया तेरा बेटा चाय, पी ले। मम्मी चाय पियो तुम। देख ले तेरे बाप की कैसी जुबान चल रही है। अरे छोड़ो मम्मी, ये तो नहीं कहते रहे। अरे इसने तेरी बहू सिर पर चढ़ा रखी है, पढ़ी लिखी करके। अरे एक दिन देखे सिर पर चढ़ कर मुक्तेगी हो। तुम छोड़ो, मैं हूं ना तारी सेवा करने को, तुम मुझसे क्या लो, कर लेन दो इन्हीं की सेवा उसे। हाँ देख कैसी माँ बेटों को कैसी आग लग रही है, कैसी चिढ़ रही है दोनों, हैं? अरे ढूंढ के मैं लाया हूँ, रिश्ता मैंने करा है तो सेवा तो मेरी ही करेगी। उसे पता है ससुर की क्या इज्जत होती है अगर मैं, इसलिए संस्कारी बहू है वो। दोनों माँ बेटा अनपढ़। अरे तुम्हें माँ बेटों को ना कुछ भी पता, समझ गई? अरे बहू को हम ढूंढ के लाए, उसे संस्कारी बहू है, उसे पता है ससुर की क्या इज्जत होती है घर में, इसलिए कर रही है हमारी। सब पता है मुझे, अब जा बहुत देर सिर में दर्द कर ले, बाहर को घूम गया। और चिढ़ लो, जल रही है ना, जलती रहे। ऐसे ही जलते रहेंगे माँ बेटा मुझे देख के। अब तो तेरा बाप बाहर को गया, बेटा ये बहू तो घनी सिर पर चढ़ रही है। अब तू एक बात बता, तेरे बाप को चाय दे दी और मुझे चाय नहीं दी इसने, है? कोई आके बैठ गई मेरे धो रहा है तो कोई नूना कहेगी ससुर को तो चाय दे रही है, और सास की ना बूझ रही बात भी। ये अच्छी बात है इसकी? नहीं मम्मी, अच्छी बात तो नहीं है। ऐसा घर ना चलने का बेटा, तू इसकी खैर खबर ले ले थोड़ी घनी। तुम टेंशन ना लो, आज से बताता हूँ मैं, अच्छी तरीके से ही समझाऊंगा इसे। बस समझाई दे, ना तो आगे चल के तुझे ही दुख देवेगी। ठीक कह रही हो तुम। अब पता लगेगी सर, जब लगेंगे ना इसकी थूत पे, जब अकल ठीक आवेगी कि हाँ ये कुछ है, कैसे चाय दे मैं। पागल मान रही है मुझे तो। अरे मेरा बेटा मेरे कहने में, और जिसका बेटा कहने में वो माँ तो हार नहीं सकती। ये क्या समझ रही है अपने आप को? 2 अक्षर पढ़ के आ गई तो नो समझ रही है मैं हूँ मास्टर नहीं। अरे तेरे जैसी तो मैंने चुगा के पीछा छोड़ दी। हाँ भाई, खड़ी हो। हाँ जी बोलो, क्या हो गया? ऐसा बदतमीजी कर रही है तू मेरी माँ से, हैं? चाय भी नहीं दी तू नाजू ने, क्या चाह रही है तू? मैंने किससे बदतमीजी कर दी? और माँ जी तो घर में रहती हैं, वो खुद ले सकती हैं। अच्छा, बताऊं तुझे अभी मैं? आप ऐसा करके कैसे बोल रहे हो? बताऊं कैसे बोल रहा हूँ अकड़ के? बताओ। कैसे बोल रहा हूँ अकड़ के? आपने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? हाँ? रुको तुम। आवाज भी तो आ रही है कितनी। ढिल्ला सा पड़ गया, मार रहा 2 4 इसमें। दुनिया उठ पटांगा, किते हाथ ते किथे टांगा, रब टुकड़ी देंदी पांगा, एदा चक दे फटके। ए दुनिया खेल तम मुझे मारो, मुझे मारेगा तुम? आशा ए तुझ ठाकू चूशा, एदा चक दे फटके। मम्मी, आपने इसको अंदर भेजा मुझे मारने के लिए? मम्मी, इसको समझा लो, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, और मम्मी मैं पढ़ी लिखी होने के साथ साथ जूडो कराटे भी जानती हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। और अब की तो मैंने बस 4-5 मारे हैं, अगली बार से 1 मिनट में 25 राउंड लेती हूँ मैं।
ना बेटी ना, बहू बेटी को अच्छा ना लगता ये रोंड रोंड लेना। अरे तो ससुरा पागल है, इसे कल पता न कद आवेगी। तू अपना काम कर ले जा। हाँ मम्मी, बस आखिरी बार बता रही हूँ, अच्छे से समझा देना इसको। हाँ ठीक है बेटी, समझा दूंगी। ऊपर को बैठ जाना ला। यू क्या सीन हो रहा है? पापा आप? अरे बेटा मेरा चश्मा रह गया, उसे लेने आया। और ये क्या सीन जोड़ रखा है? पापा आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ भाई? इसने मुझ पे हाथ उठाया। हाथ उठाया इसने? पापा और मैं भी कुछ कम थोड़ी ना हूँ, मैंने भी इसको 7-8 दिए लट। और आपको तो पता ही है मुझे जूडो कराटे आते हैं। अरे मुझे तो पता, पर मैं इसे बतानी भूल गया ये बात कि तू जूडो कराटे भी जानती है। अगर मैं इसे बता देता तो शायद ये मिस्टेक ना होती इससे। अरे नालायक, अब शांत होगा उतर के भूत से। और उषा, तू समझी नहीं इस बात को, फिर भी बहू के पीछे पड़ी ही रही। यू सब तेरी ही कारस्तानी है। देख कैसा मुंह बाय पड़ा नीचे है। उतरवा का भूत सब तेरे कलेजे में पड़ गई ठंडक, जब तुझे पता मैंने घर में शेरनी ला रखी है। हाँ बस एक ही मिस्टेक मेरे से हुई, तुम दोनों माँ बेटों को मैं ये बता नहीं भूलूंगा कि ये 1 मिनट में 25 राउंड भी लेते हैं। ये बात बताई ना होगी तेरे से, बता दी। चलिए अच्छा करा, आगे से बेटा ऐसी गलती मत करिए, समझ गा। और तू तो इकला था, तेरे जैसे जैसे 4 भी आ जाएंगे ना तो अपनी सेफ्टी के लिए चारों में भी अपना बचाव कर लेगी। सबका भूत से तार के भेज देगी 1 मिनट में। पापा मैं अदरक इलायची वाली चाय ले आऊं आपके लिए? हाँ बेटा, अदरक इलायची वाली बढ़िया सी चाय बना के ला, ठीक है ना। और हाँ 1 चम्मच देसी घी और डाल रही है उसमें, कि मेरे में भी थोड़ी कमजोरी सी आपकी जा रही है। ठीक है पापा, मैं यूं गई और यूं आई। और एक काम करी सुन, देखिए मेरा शेर, मेरा लाडला, माँ का लाडला, इसके लिए 1 कप, ज्यादा ना कभी गिलास भर लावे, 1 कप हल्की सी हल्दी गेर के लिए, कि नसों में थोड़ी अकड़ाहट सी रहेगी तो खून में रवानी से बनी रहेगी इसके। अरे पापा इसके लिए मम्मी है तो ये खुद दे देंगी। समझे कर बात को, ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मी का भी राउंड लेना पड़ेगा। ठीक है पापा, मैं अभी लाई। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेगा। देखो सास की इज्जत भी, एक घर में सास भी मेन चीज होती है, ठीक है ना। और जैसे हल्दी का दूध, सास का भी थोड़ा ख्याल रख, ठीक है। हाँ हाँ पापा, जरूर जरूर जरूर, मैं अभी आई। ठीक है बेटा। देखा मम्मी, पापा तो मेरे लिए दूध भी मंगवा रहे हैं, और तुम तो 1 मिनट में ही दल बदल गई। अरे निकम में तेरा बाप तो लगी रहा बहू से पिटवाने के चक्कर में। तू भी पिटवाएगा कि लुगाई से? एक मैं ही हूँ जो तेरी इज्जत करवा रहा हूँ, और अभी भी क्या समझा के भेजी वो मैंने। तू नहीं सुन रही इस चीज को? सुन रही हूँ बहरी नाव, मुझे सब तेरी समझ आ रहा है। सेफ्टी के लिए ही समझाया मैंने उसे कि हरकत तो तुम दोनों कर भी मानोगे नहीं, मुझे पता है। सब जानू मैं कि समझाया तन्ने बहू को, पर तू मुझे हल्के में मत लिए। वो मेरे उंगली भी लगा देगी ना, फिर देखे इस घर में क्या होगा। दिनों जान रहा हूँ। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। क्या कर लेगी तू उसका? उसके पल्ले मत पड़ जाना किसी दिन, वरना मुझे मत कहना फिर आज तो बेटे का भूत उतरा। और मैं नहीं चाहूं तेरा भूत उतरे, कि तेरे सिर पे तो भूत चढ़ाई रहना चाहिए, तभी अच्छा इस घर में। तुम्हें पता मेरे तीनों भाई पहलवान है, फिर तेरा भी बहुत सतरवा दूंगी मैं किसी दिन। अरे रहने दे माँ, हमें पता शाम को इनके दौरे पी के जाना है। वे अरे पी के तो जा ना, किसी का डकैती घेरते। और तू मेरी तरफ है अपने बाप की तरफ है? बस देख लिया थारी तरफ हो गया तो तुम तो दल बदल लो 1 मिनट में। मैं तो बप्पू के दौरे ही ठीक हूँ, कम से कम पिटूंगा तो ना। जाओ मारो एक जगह, चल खड़ा हो मेरे दौर से। जाऊं? मैनू कह रही जी, पति तो परमेश्वर समान होवे। एक कैसी मिठास से बोल रही है, पति के परमेश्वर समान होवे। तू परमेश्वर कहे को माने तो तू खाली समान मानने बैठी है मुझे। चलो मान गए। मान गई? हाँ। आज के बाद बहू को कुछ मत कहिए, प्यार से रखेगी तो तेरी इज्जत करेगी, सम्मान करेगी। आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, अनपढ़ गवारना है तेरी तरह। मैंने तो झेल ली, तू चलो 25 साल जैसे भी झेल ली है। तो तुम भी तो कहोगे बहू से, नु गए अपनी सास को बिलाकर चाय और मुझे बिलाकर, या हाँ। खुद सट के चाय। तेरी हरकतों के कारण हुआ ये सब काम। अरे मेरे से ज्यादा वो सम्मान तेरा करना चाहती थी, फिर मैंने अकेले में बैठा के समझाई हूँ। मैंने कि यू हरकतबाज है,
मैंने तो झेल ली, और तू इसके चक्कर में ना पड़ी है। चलो जी गलती मान तो ले, अब कैसे करोगे? चलो फिर ठीक है, अगर तुमने गलती मान ली तो कल से अपनी सेवा देखे कैसी सेवा होती है, ठीक है ना? देवी की तरह पूजेगी तू। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। एक बात कहनी चाहूंगा, आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, अपनी सेफ्टी के लिए अक्सर जूड़े कराटे भी आजकल सीखती हैं। तो कोई भी पति इस तरह का व्यवहार अपनी बहू के साथ ना करे, जिससे या सास इस तरह का व्यवहार ना करे, क्योंकि ये आपने कहावत सुनी होगी, अक्सर एपिसोड आते रहते हैं टीवी में कि सास भी पहले कभी बहू थी। अगर उसी के साथ इस तरह का अत्याचार हो तो कैसा लगेगा? तो आप सभी से नम्र निवेदन है, इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करें, वरना जैसा हितांशी ने किया वो झेलने के लिए तैयार रहें। नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अरे रोहित, तुम ऐसे अचानक कैसे? हितांशी, मुझे ना तेरी बहुत याद आ रही थी, मैं आ गया तुझसे मिलने। अच्छा, चलो सही किया, मैं बोर हो रही थी आज। रुको, मैं पानी मंगवाती हूँ। लालू, एक गिलास पानी लाना। जी मालकिन लाया। और कैसे हो तुम? तो मैं एकदम बढ़िया, तू बता कैसी है? देखो जैसे हूँ आपके सामने हूँ। और बताओ क्या हाल है? लो मालकिन, आपने पानी मंगाया। इनको दो। वैसे मालकिन, ये कौन है? अरे तुम इन्हें पहचानते नहीं क्या? नहीं मालकिन। अरे ये मेरे चाचा का लड़का है, भाई है मेरा, कहीं तुम गलत समझो। अरे नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं। चलो जाओ, जाकर चाय बनाओ। ठीक है मालकिन। हितांशी, ये नौकर क्या नया रखा है क्या घर में? हाँ, ये नया रखा है, पिछले महीने दूसरा था, ये नया है, इसलिए इसे पता नहीं है कि तुम कौन हो। अच्छा है, इसे नहीं पता। अच्छा हितांशी, आर्यन कहाँ है? वो तो ऑफिस गए हैं। ऑफिस गए हैं? अच्छा हितांशी, मैं क्या कह रहा था, मेरे साथ तू बाहर चल, मुझे कुछ सामान लेना, तू भी अपने लिए कुछ ले लियो। हाँ, वैसे भी मैं बोर हो रही हूँ, बाहर ही चलते हैं। ठीक है, तो चलो फिर। चलो। अरे मालकिन, आप लोगों ने चाय बनवाई है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? चाय तो पीते जाओ। अरे वो मैं बाहर जा रही थी, तो एक काम कर, ये चाय तू पी, और आर्यन आए ना तो उन्हें बोल देना मैं बाहर गई हूँ, ठीक है? ठीक है मालकिन। और घर का थोड़ा बहुत काम वाम कर लो, ये नहीं कि बैठे रहना। ठीक है मालकिन। चले? वैसे तुम्हें क्या सामान लेना है? सामान? मुझे कोई सामान नहीं देना, वो तो तुम्हारा नौकर आ गया था, मैं तो उसके सामने बोल दिया कि सामान लेना। अच्छा, मेरा मन तो बस तुमसे मिलने का था। अब मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम मुझे सामान दिलाओगे? दिला दूंगा माँ, तुम चलो तो। अच्छा क्या दिलाओगे ये बताओ। जो तुम कहो। पहले हम कुछ खाने चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या लेना है मुझे। अभी पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला, तो वहाँ के मोमोज खिलाता हूँ। हाँ चलो, उसके बाद आइसक्रीम भी। अभी आई नहीं। लालू, जी मालिक। एक गिलास पानी ले गई हो? जी मालिक, लाया। लो मालिक पानी। तानसी कहाँ है? मालकिन तो बाजार तक गई है। मार्केट गई है? बाजार? अच्छा बाजार। बाजार गई है? हमेशा तो मेरे साथ बाजार जाती है, आज अकेली चली गई? नहीं मालिक, एक लड़का आया था। लड़का? जी मालिक।
उन्हीं के साथ गई है बाजार वो। अच्छा, कौन था वैसे? पता नहीं मालिक, मैंने पूछा था तो मुझे बता रही थी कि ये मेरे भैया है। हाँ हाँ, वो रोहित होगा, उसका भाई है वो, चाचा का लड़का। हाँ मालिक, तुम ठीक कह रहे हो। हाँ चल ठीक है, ले पानी ले जा। खाना बना दिया तूने? बस वो मालिक, मैं अभी खाना ही बना रहा था। जाके खाना बना। ठीक है मालिक। यार ऐसे तो कभी नहीं जाती काम से मेरे बिना, पता नहीं क्या हो गया उसे। अरे सो रहे हो क्या? हाँ यार, बहुत थक गया था, वैसे ही आँख लग गई। और आ गई तुम? हाँ आ गई मैं। कहाँ गई थी? बस यहीं गई थी थोड़ी शॉपिंग करने। आज तो मेरे बिना ही चली गई। अरे वो रोहित आ गया था ना, बताया ना मैंने आपको, मेरी चाची का लड़का, उसके साथ चली गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे लालू ने खाना वाना बना लिया? हाँ मैंने बोला तो है, वैसे खाना ही बना रहा है वो। ठीक है तो अंदर चलो, मुंह हाथ धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। चलो ठीक है। वैसे यही क्या ले आई तुम? अरे कुछ नहीं, बस सूट लाई हूँ। चलो। हाँ सोनिया। आर्यन, ये कौन है? कौन है? बीवी है मेरी, दिख नहीं रही? फिर मैं कौन हूँ? तुम भी मेरी बीवी हो? आर्यन, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा? एकदम सही बोल रहा। मैं इससे प्यार करता था, तुम शादी की। हाँ, मैं भी इनसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने भी इनसे शादी कर ली। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई एक शादीशुदा मर्द से शादी करते हुए? हाँ? अरे आर्यन, तुम अंदर चलो, इसके बिना फालतू में मुंह मत लगो। तू औरत है या डायन है? हाँ? तुझे शर्म नहीं आई एक औरत की जिंदगी खराब करते हुए कि मैं कैसे एक शादीशुदा मर्द से शादी कर रही हूँ? कान से बिल्कुल चुप। अब मैंने इससे शादी कर ली है, अब ये मेरी पत्नी है, इसके बारे में मैं एक बात नहीं सुनूंगा तेरे से, ठीक है? जब तुम इससे प्यार करते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? बताओ मुझे। चुप, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। सोनिया चलो अंदर। लालू जाके हम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बनाओ, कमरे में ले आना। हट। ये क्या कर दिया आर्यन ने? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसे निकलेंगे, ये ऐसे मेरे सामने ही किसी और से शादी कर लेंगे और इस घर में ले आएंगे। मतलब इनका चक्कर चल रहा था और पता नहीं कितने टाइम से चल रहा होगा। मैं अभी रोहित को फोन करती हूँ, उन्हें यहां बुलाती हूँ, वही कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। हाँ। हेलो रोहित। रोहित तुम कहाँ हो? रोहित तुम जहां भी हो जल्दी घर आ जाओ। ऐसी क्या बात हो गई? परेशान क्यों? तुम पहले घर आ जाओ, फिर मैं सब बताऊंगी। ठीक है बात। हाँ। आर्यन, यार तुम्हारी बीवी कितना बोलती है, दिमाग खा के रख दिया उसने। अरे कोई बात नहीं सोनिया, वो तो ऐसी बोलती रहती है, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें जो भी खाना हो, जो भी पीना हो, मुझे बताओ, मैं ला के दूंगा। मैं ना यहाँ पे उसकी बकवास सुनने नहीं आई हूँ।
सोनिया तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी, 2-4 दिन में अपने आप समझ जाएगी। वो नहीं समझेगी तो मैं समझा दूंगी। पर बात तो ये है ना आर्यन, तुम ऑफिस चले जाओगे, वो कहीं मेरे साथ बदतमीजी ना करने लग जाए। अरे सोनिया तुम क्यों टेंशन ले रही हो? वैसे ही हमारे घर में नौकर है, तुम्हें जो भी चाहिए होगा ना उसे बता देना, और अगर वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगी तो मैं आते के साथ ही उसे ठीक कर दूंगा। हाँ चलो ठीक है, लालू अभी खाना बना रहा होगा, तुम खाना वाना खा के आराम कर लेना। ठीक है आर्यन। वैसे तुम खुश तो हो ना मुझसे शादी करने के बाद? हाँ आर्यन, मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं कितनी देर हो गई, ये कहाँ रह गए। और ये दोनों अंदर कमरे में क्या कर रहे हैं? आ गई तुम? हितांशी, क्या बात होगी? तुम कैसे परेशान थी? तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज आर्यन दूसरी शादी करके एक लड़की को ले आया। दूसरी शादी करके लिया? हाँ, और वो मुझसे बहुत उल्टा बोल रहा था। अरे ये क्या कह रही हो? तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। मालकिन अब गर्मा गर्म चाय। अच्छा हितांशी, वैसे एक बात बताओ, ये चीजें ठीक नहीं हो गई? वैसे भी तो तुम डाइवोर्स लेने वाली थी ना, अब वो शादी कर लाया तो हमारे लिए अच्छा हो गया ना। रोहित, ये तुम क्या बोल रहे हो? शादी कर लाया वो बात अलग है, लेकिन वो मेरे सामने शादी कर ली उसने, यहाँ तक कि इस घर में ले आया उसको, वो भी मेरी आंखों के सामने। तो हितांशी, हम भी उनके सामने शादी कर लेंगे ना, उनको बोल दो कि मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा। रोहित प्लीज चुप हो जाओ तुम। अरे मालकिन, इसे तो आप अपना भाई बताते थे, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ए नौकर, चुप कर। इस घर में काम करने आए ना, चुपचाप काम कर, अपनी पगार ले और निकल, समझा? ज्यादा चोट चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। नौकर है, नौकर बन कर रहा है। कितनी जबान चलती है तुम्हारे यहाँ नौकरों की। हाँ, अपनी औकात भूल जाते हैं ये लोग। उसने रखा है इसको। चल जा भाई अब। अच्छा हितांशी, अब क्या करना है? अरे यार तुम बैठो अभी, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। मैं देख के आती हूँ वो दोनों क्या कर रहे हैं। हाँ जाओ, देख के आओ। मेरी बात तो तुम्हें समझ में आ नहीं रही है ना, अब भी आर्यन 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 करी जा रही है। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। चल भाई, ये तो सही हो गया। वैसे भी ये तलाक तो दे नहीं देते, अब तो तलाक देगी, मेरा काम तो हो गया। यार आर्यन, अभी तक लालू ने कुछ बनाया नहीं है खाने के लिए। बना रहा होगा। आर्यन बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों? यहीं कर मुझसे बात, मेरी बीवी के सामने। 2 मिनट की बात है, बाहर चलो, कुछ जरूरी बात है। मैं कोई बार बार नहीं आने वाला, जो बात करनी है यहीं कर मेरी बीवी के सामने। थोड़ी देर पहले आई हुई तुम्हारी ये बीवी हो गई अब, और मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ। अरे मैंने कब बोला कि तू मेरी कुछ नहीं है? तू भी मेरी बीवी है और ये भी मेरी बीवी है। क्या हो गया? दोनों एक साथ रह लो ना प्रेम से। ये भी तो दिक्कत नहीं मान रही, तो तू क्यों मान रही है? अच्छा, मतलब तुम बाहर नहीं चलोगे? देख, जो ये बात करनी है ना इसी के सामने कर ले, मैं बाहर नहीं आ रहा। आर्यन, ये तुमने ना मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं करा। अरे मैंने क्या बुरा कर दिया तेरा? मैं इससे प्यार करता था तो मैंने इससे शादी कर ली। अरे ये भी तो तैयार है तेरे साथ रहने के लिए, दोनों रह लो ना एक साथ बहनों की तरह। मुझे है दिक्कत, क्योंकि मैं तुम्हारे और इसकी तरह बेशर्म नहीं हूँ। तुम्हें नहीं चलना ना बाहर, मत जाओ। क्या है ये? तुम इसे झेल कैसे रहे थे अब तक? क्या करूँ यार, झेलना पड़ रहा है, इसलिए तुमसे शादी करी है। हितांशी, क्या बात हुई अंदर? क्या बताऊं, वो तो अब मेरी बिल्कुल सुन ही नहीं रहा। तो सही तो है, मैं तो पहले भी कह रहा था, तुम्हें ही लग रही थी आर्यन आर्यन आर्यन। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, बहुत हो गया इसका।
अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे वैसे करोगी क्या, ये तो बता दो। करना क्या है, जैसे उसने शादी कर ली अब हम भी शादी करेंगे। हितांशी, तुम्हें अंदर आर्यन बुला रहे हैं। क्यों? अब क्यों बुला रहे हैं? मैं नहीं आ रही। वैसे ये कौन है? ना ही पूछो तो अच्छा है। नहीं फिर भी ये है कौन? जैसे आर्यन तुम्हारा आदमी है ना, वैसे ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इससे शादी करूंगी अब। अच्छा, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो तुम भी खुश रहो और हमें भी खुश रहने दो। तुम हमसे जल क्यों रही हो? तुम्हें उससे क्या मतलब? मैं कभी भी शादी करूं, तुमने तो कर ली ना इससे। मैंने तुम्हें अंदर बुलाया, अंदर क्यों नहीं आया अब तक? क्यों सुनो मैं तुम्हारी? तुमने मेरी सुनी? रोहित, तुम कब आए? अभी आया ना। अब अंदर आ रही हो नहीं आ रही? नहीं आऊंगी मैं अंदर। क्या कर लोगे? क्यों वैसे बात क्यों कर रही है मुझसे? चलो तो अब मैं तुम्हें हकीकत बता ही दूं। ये है ना रोहित, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये मेरा कोई भाई नहीं है, समझे? और जैसे तुमने इससे शादी की है ना, मैं भी इससे बहुत जल्द शादी करूंगी और तुम्हारी आंखों के सामने करूंगी। वाह हितांशी वाह, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे विश्वास नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती। ये सब तो मैंने एक नाटक रचा था। ये कोई मेरी वाइफ नहीं है, ये मेरी एक कॉलेज फ्रेंड है। ये सब मैंने तुम्हारा सच उगलवाने के लिए करा। और जिसे तुम अपना भाई बताती हो वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुमने इतने बड़े धोखे में रखा मुझे हितांशी, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। आर्यन, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ हितांशी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और हाँ, सुनना चाहती हो सब मैंने कैसे करा? तो सुनो। अच्छा हितांशी, हाँ बोलो। कितना अच्छा पार्क है ना। हाँ पार्क तो बहुत अच्छा है। अब थोड़ी देर यहाँ बैठे। नहीं मुझे लेट हो रहा है। प्लीज ना, थोड़ी देर बैठता है। चलो ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। अच्छा हितांशी, हाँ बोलो। एक बात पूछूं? क्यों नहीं, जरूर पूछो। यार पार्क में आके कितना अच्छा लगता है, हवा भी कितनी अच्छी चल रही है। अरे ये तो आर्यन की वाइफ लग रही है। ये यहाँ क्या कर रही है? और ये कौन है? ये किसके साथ बैठी हुई है? ये भी बिना पूछने की बात है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, और मुझसे शादी कब करोगी और कब छोड़ोगी अपने हस्बैंड को? सही टाइम आने दो, सब मैनेज कर लूंगा। उसको भी बहुत जल्द डिवोर्स दूंगी मैं। चलो देखता हूँ मैं भी, तब तक तो मुझे डिवोर्स देती है। तुम बस मेरा ही पागल कर। अरे बाबा, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? बस थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं उसको डिवोर्स दूंगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और खुशी से रहेंगे। तो ठीक है हितांशी, अब चलता है फिर। हाँ, टाइम भी ज्यादा हो गया है, चलते हैं। अरे आर्यन, सोनिया तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। लेकिन तुम कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आऊँगा सोनिया, ऑफिस से ही आ रहा था बस। अच्छा, ऑफिस से आ रहे हो? हाँ, तुम बताओ तुम्हें क्या काम था? यार आर्यन, तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो। मैं ना पार्क से जा रही थी, तो पार्क में ना तुम्हारी वाइफ और एक लड़का बैठ के पता है कैसी कैसी बातें कर रहे थे। कैसी? तुम्हारी वाइफ हितांशी ये बोल रही थी कि मैं आर्यन को तलाक देके तुमसे शादी कर लूंगी,
अरे नहीं नहीं सोनिया, मानता हूँ तुम मेरी पक्की फ्रेंड हो, लेकिन यार तुम हितांशी के बारे में ऐसा मत बोलो, ऐसी नहीं है वो। आर्यन मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, तुमने उस लड़के को देखा? कैसा था वो लड़का? हाँ मैंने देखा है, वो हाइट में तो तुम्हारे जैसा है और उसकी सेविंग भी है, हैवी हैवी सी, और उसका रंग भी गोरा है। अरे सोनिया, वो तो उसके चाचा का लोंडा है। तुम भी यार बिना फालतू की शक कर लो किसी पे भी। आर्यन, अगर वो उसके चाचा का लड़का होता तो वो उससे ये क्यों बोलता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? और हितांशी भी ये बोल रही थी कि मैं आर्यन को तलाक देके मैं तुमसे शादी कर लूंगी। आर्यन मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बात का यकीन करो। देखो सोनिया, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं हितांशी पे बहुत विश्वास करता हूँ, ठीक है? तुम झूठ मत बोलो मेरे से। आर्यन, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है? एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखो, जो मैं कहती हूँ बस तुम वो करो, फिर देखना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सोनिया, तुम कहती हो ना तो मैं तुम पे विश्वास कर लेता हूँ। बताओ क्या करना है? आर्यन, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। ठीक है। ठीक है, बाय। तो ये थी सारी कहानी हितांशी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आर्यन मुझे माफ कर दो, मुझसे पता नहीं ये गलती कैसे हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। हितांशी, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ऐसे मत बोलो प्लीज, मुझे बस एक चांस दे दो। हितांशी, तुम्हारी गलती माफ करने लायक ही नहीं है। मैं चाहकर भी तुम्हें पूरी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगा हितांशी। बस मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, चले जाओ मेरा घर छोड़ के। आर्यन प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ हितांशी, चली जा यहाँ से, चली जा, वरना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी आज ही। चली जा प्लीज, चली जा यहाँ से, जा। प्लीज आर्यन, मुझे बस एक लास्ट चांस दे दो प्लीज। बस हितांशी, अब मुझे गुस्सा मत दिलवा, चली जा मेरी नजरों के सामने से, या तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूं। जा, चली जा यहाँ से। और हाँ, तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? तू भी निकल मेरे घर से। आर्यन, जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा घर तुड़वा दिया। नहीं सोनिया, तुमने तो बहुत अच्छा किया। अगर मैं पूरी जिंदगी इसी के साथ रहता, इसी धोखे में रहता, ये तो मुझे पूरी जिंदगी इसी धोखे में रखती। सही है, मेरी आंखें जल्दी खुल गई सोनिया तुम्हारी वजह से। मुझे तो तुम्हारा ही धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो मच। संजय बेटा, तेरी बहन का फोन आया था, वो आने की कह रही थी। क्या बात हुई मम्मी, कुछ बात हो गई क्या? बात तो मुझे पता ना है, लेकिन फिर भी तुम मालूम कर लियो। चलो ठीक है, कोई नहीं, आ जाने दो उसको। तो मम्मी तुमने बहन से फोन पे नहीं पूछा क्या कि कोई बात तो ना हो गई? ना बेटा, उसने मेरे को तो कुछ फोन पे बताई ना, बस ये बोला मम्मी मैं आ रही हूँ। वैसे मम्मी बहन अकेली आ रही है या जीजा भी आ रहे हैं उनके साथ? अरे बेटा, जीजा तो आएगा ही, साथ में छोड़ के ना जाएगा उसे घर पे। अच्छा चलो ठीक है मम्मी, मैं ऑफिस निकलता हूँ अब, मेरा बैग लेके आ जाओ। अरे बेटा, आज ऑफिस की छुट्टी कर ले, तेरी बहन आ रही है इतने दिनों बाद। चलो ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन कर लेता हूँ ऑफिस पे, या फिर लेट चला जाता हूँ। ठीक है, तू ऑफिस में फ़ोन कर ले और बोल दे मैं आज नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि बेटा इस घर का तू ही बड़ा है, अगर कोई बात हो गई तो संभाल तो लेगा। ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, कर ले फ़ोन। ठीक है मम्मी। अरे मेरा फ़ोन कहाँ है? ओहो, मैंने कुछ कमरे में लगा रखा है चार्जिंग पे। निशान से मेरा फ़ोन ले आना। अरे भैया, चंदू है तो सही, उससे कह दो, वो ले आएगा फोन। अरे चंदू। जी मालिक। अरे मेरा फ़ोन ले आना। आया मालिक लेकर। अरे जल्दी आजा, कहाँ रह गया? लो मालिक आपका फोन।
मालिक आप फोन बहुत बोलते हो, अपना क्या चक्कर है? अरे चक्कर वक्कर क्या होता, तो अपने मालिक को फोन भी नहीं दे सकता लाके। अरे मालिक कैसी बात कर रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे चंदू मैं भी मजाक ही कर रहा था। ठीक है मालिक। जा अपना काम कर तू। अब देखो छोटे वाले साहब ने आप मोबाइल छोड़ दिया, फिर मुझे कहेंगे। पता नहीं दोनों मालिक कैसे हैं, फिर मुझ पे करते रहते हैं। अरे चंदू, अरे मैम साहब आप? मम्मी कहाँ है? मालकिन अभी अपने रूम में गई है। अच्छा, जाओ मम्मी को बुला लाओ। ठीक है आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय भी लाता हूँ और मालकिन को बुला के लाता हूँ। बैठो। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। और ठीक? और बेटा कैसी है? मैं अच्छी मम्मी, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, तेरे को देख के तो बहुत ही अच्छी हो गई मैं। और सुना? और सब बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ। और दामाद जी कैसे हो तुम? बस जी मम्मी जी, आपका आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया हूँ मैं भी। कुछ खाते पीते ना हो, बहुत कमजोर लग रहे हो। बस मम्मी जी क्या करें, घर की थोड़ी सी टेंशन रहती है। ऐसा क्या हो गया बेटा जो अभी से इतनी टेंशन ले रहा है? अरे मम्मी छोड़ो, इनकी माँ है ना, वही टेंशन देती रहती है। पता नहीं क्या दिक्कत है उनको, सब उनकी वजह से ही है। ऐसा क्या हो गया, क्या कर दिया इनकी माँ ने ऐसा? अरे कुछ नहीं मम्मी, वो आप छोड़ो। दोनों भाई कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। अरे बेटा बाहर गए हैं, आते होंगे। अच्छा, तब तक मैं पानी मंगाती हूँ चंदू से। चंदू, ओ चंदू! ये भी सुनता नहीं है, हरामी हो गया है। अरे पानी लिया, इसको भी तेरे भाई ने सर पे चढ़ा रखा है। कोई बात नहीं मम्मी, ले आएगा पानी। मैम साहब पानी ठंडा ठंडा। इतनी देर से क्या कर रहा था तू? वो मैं किचन की सफाई कर रहा था। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। तू बता क्या बात हो गई ऐसी? मम्मी क्या बताऊं, मेरी सास है ना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उससे। क्या परेशान कर दिया? कुछ बोलेगी भी, बताएगी भी? जीना हराम कर रखा उसने मेरा, क्या बताऊं मैं आपको। क्यों दामाद जी कुछ नहीं कहते? ये तो 24 घंटे अपनी माँ के पल्लू से बने रहते हैं, ये क्या बोलेंगे उनको। आज तो मैंने तो साफ बोल दिया, या तो अपनी माँ को चुन लो या मुझे चुन लो, या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। ऐसा ना होता बेटा, सब घर में लड़ाई होती है। मम्मी ऐसे ही होता है, अब आप मत बोलो। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हर घर में झगड़े होते हैं, ठीक है ना? ऐसे घर छोड़ के थोड़ी ना कोई आ जाता है। यार मम्मी प्लीज, अब मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, आप मुझे मत समझाओ। या तो इनकी माँ रहेगी उस घर में या मैं रहूंगी, ठीक है? अब मैं उस घर में तब जाऊंगी जब ये अपनी माँ को निकालेंगे या फिर ये नया घर लेंगे, तब तक मैं यहीं रहूंगी। और इनको रहना है रहे, वरना ये भी चले जाए। ऐसे ना बोलते, चल पानी पी, पहले तो दूर से चल के आई है, पानी पी, इतना गर्म ना हुआ करते। शांति मन से सोच ले, ठीक है? और ऐसे बात मत कर। यार मम्मी मैंने आपको बोला ना, मुझे अब कुछ नहीं सोचना। और चल कोई बात ना है, तेरे लिए खाना लगवाती हूँ, भूखी होगी तू, ठीक है? थोड़ा सोच ले जब बात करियो, अभी गर्म है दिमाग, घर से लड़के आई है। दामाद जी थोड़ा तुम भी समझाओ अपनी माँ को, ठीक है? ऐसा ना करते, हर घर में झगड़े होते हैं। अभी ये बच्ची है, शादी हुई, अभी नए नए घर गई है, इतना पता नहीं है इसे, थोड़ा समय दो, इसे भी संभल जाएगी। अरे मम्मी मैं तो इसे समझाता हूँ, भाई समझती नहीं तो मैं क्या करूँ। अब जैसा ही कहेगी वैसे ही करूँगा। मम्मी तुम्हें मैं बोझ लग रही हूँ क्या? इस घर में 2 दिन रह लूंगी, तुम्हारा सारा राशन खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, गुस्सा मत कर, जो तुझे करना है वो कर, ठीक है? हाँ मम्मी, और ये 1 महीने से घर पे ही पड़े हुए हैं, ना कोई काम ना धंधा, पता नहीं नौकरी क्यों ढूंढते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आती इनकी। अरे ढूंढ तो रहा हूँ काम, जब नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ? तू तो मुझे ही कहती रह कर। पता है मुझे कितना काम ढूंढ रहे हो तुम, घर में पड़े रहते हो। अच्छा मैं घर में पड़ा रहता हूँ, तुझे पता है मैं काम ढूंढने जाता हूँ नहीं जाता? रोज डेली जाता हूँ मैं काम ढूंढने, तो अपनी अपनी चलाया कर, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। नहीं, जब तक मैं इस घर में रहूंगी ना, तुम भी यही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे तुम, समझे? अरे बेटा क्यों लड़ रही है, मिल जाएगा काम। मम्मी ये इसी लायक है,
अरे बेटा कोई बात नहीं है, दामाद है हमारे, आराम से रहने दे, ऐसे बात नहीं करते, ठीक है। अरे बहन आ गई तू? हाँ भाई आ गई। जीजा राम राम। राम राम भाई। राम राम जीजा जी। राम राम जी। और ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। और सुना बहन? सब बढ़िया भैया, आप बताओ। बस बहुत बढ़िया। और आपका काम कैसे चल रहा है? काम हमारा अच्छा चल रहा है। आपका भैया? बस मेरा काम भी बढ़िया चल रहा है। और जीजा तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अरे काम हो तब ना चले, कोई काम धंधा है नहीं, घर में बस सोते रहते हैं, मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं। अच्छा बहन, ऐसी बात है? हाँ भाई ऐसी बात है। अच्छा तो ये बात है। हाँ भाई ये बात है, और मैं नहीं जाऊंगी इस घर से जब तक ये अपना दूसरा घर नहीं ले लेते। अरे बहन कैसी बात कर रही है तू? तेरा ही घर है, जब तक तेरा मन करे जब तक रहे, और जब तक जीजा का मन करेगा जब तक जीजा रहेंगे। हाँ भाई। चल बेटा छोड़, परेशान मत हो, चंदू ने खाना लगा दिया होगा। चल खाना खाते, तुम भी मुंह हाथ धो लो, खाना खा लो, चलो। ठीक है मम्मी, चलो चल आ जाओ। अरे निशान, तू एक बात तो बता, अब जीजा भी यहीं रहेंगे? अरे भैया 2-4 दिन की तो बात ही है, रहने दो। चलो कोई बात नहीं, आखिरकार जीजा है यार हमारे। हाँ और क्या, 2-4 दिन ही रहेंगे वैसे भी। बिल्कुल। अरे आर्यन, बहुत दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए, तुम कोई काम क्यों नहीं ढूंढते हो? यार काम ढूंढ तो रहा हूँ, जब नहीं मिल रहा काम क्या करूँ मैं, तू ही बता। दिख रहा है मुझे कितना काम ढूंढ रहे हो तुम। और एक बात बताओ, इतने दिन हो गए तुम ये एक ही टी शर्ट पहन रहे हो? यार क्या करूँ, तुझे तो सारी पता ही है, कपड़े कहाँ लाया हूँ मैं। 2-3 दिन निशांत की टी शर्ट पहने थे, फिर मुझे अच्छा से नहीं लगा यार, मैंने उसकी टी शर्ट वापसी कर दी। मेरी बेइज्जती करवाओगे क्या? मांग लो उनसे, क्या हो जाएगा? कौन सा को मना कर देंगे? मेरे भाई है वो मेरे, और बहुत कमाते हैं, तुम्हारी तरह घर में नहीं पड़े रहते हैं। हितांशी, अब तुम बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ। बोलूंगी ज्यादा, करूंगी बदतमीजी, क्या कर लोगे बताओ तुम? हाँ क्या औकात है तुम्हारी जो मुझे कुछ बोल दो तुम? अरे निशांत, हाँ भैया। तू एक काम कर, दुकान से जाके 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिया, दोनों भाई पियेंगे बैठ के। अरे भैया चंदू से कह दो ना, चंदू ले आएगा जाके। चलो ठीक है भाई। अरे चंदू, आना इधर। एक काम कर, दुकान पे जा और 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आ। ठीक है मालिक, जाता हूँ। अभी मेम साहब के साथ मैं थोड़ा काम करा रहा हूँ किचन में, उसके बाद जाता हूँ। ठीक है। अरे भैया एक काम करो ना, उसे ही भेज दो, वैसे भी वो घर में पड़ा पड़ा कर ही क्या रहा। अरे निशांत, किसे कह रहा है तू? अरे किसे क्या कहता, कौन पड़ा रहे पूरे दिन घर में? जीजा ही पड़ा रहे, ना तो वो कुछ काम करता और ना ही कुछ। इससे बढ़िया जीजा से ही कह दो, वो ही ले आएगा जाके। कह तो तू सही रहा है निशांत, सी आवाज लगाता हूँ। अरे आर्यन, आर्यन इधर आइयो। जाओ देखो, शायद मेरे भाई बुला रहे हैं। किसी काम करनी है, बस मुफ्त की रोटी पिटवा दो इसको। देख रहे हो भाई कितनी चर्बी चढ़ रही है, आया ना अभी तक। हाँ जी बोलो। अरे एक काम करो, हमारे लिए जाकर कोल्ड ड्रिंक ले आओ 2। कोल्ड ड्रिंक? वो है तो नौकर तुम्हारा, वो ले आएगा। अरे वो नौकर ना है, भाई है हमारा, और वैसे भी वो घर का काम करे, तो इससे बढ़िया कोल्ड ड्रिंक तुम ही ले आओ। तुम घर में करते ही क्या हो, वैसे भी पूरे दिन पड़े ही तो रहते हो, कौन सा तुम्हारे बिजनेस चल रहे हैं? अरे निशांत, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? आखिरकार जीजा को मैं दे रहा। अरे जीजा है तो क्या हुआ, ठीक तो कह रहा है ये, जा नहीं सकता क्या तू? जा लिया आप जाके। चलो ठीक है, जा रहा हूँ। लाओ पैसे दे दो मुझे। पैसे? अरे क्या तेरे पास 100-200 रुपए भी नहीं है? घर से खाली आया था कि बिल्कुल? अरे भैया कैसी बात कर रहे हो तुम, अगर इसके पास पैसे होते तो ये कपड़े ही ना पहन लेता दूसरे। वैसे भी इनने 2-3 दिन पहले भी मेरी टी शर्ट पहन रखी, जब मैंने कही जब जाके उतारी है इसने। अरे यार निशांत, हमने भी अपनी बहन की शादी किस कंगाल से करा दी। सही कह रहे हो भैया, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी बहन की शादी करा के इससे। ये लो 200 रुपये और पेप्सी की बोतल ले आओ, जो बचेंगे खुद रख लियो। ठीक है, जा रहा हूँ। ठीक है।
भैया सही कराना मैंने उसके साथ। हाँ निशांत, बिल्कुल सही किया तुमने। यार हद भी तो होती है किसी चीज़ की। घर में ही पड़ा रहता है, खा रहा है, पी रहा है, मस्ती कर रहा है, कुछ काम धंधा भी नहीं ढूंढता। अरे भाई तुम्हारे जीजा कहाँ है? अरे बहन, उनसे ना हमने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है अभी। अच्छा। कोई दिक्कत तो ना है? अरे नहीं नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मंगवा लिया करो, घर में तो रहते हैं वो। वैसे निशांत एक बात बोलूं भाई? हाँ बहन बोलो। इतने दिन से वो घर में है, उनका काम धंधा भी नहीं चल रहा और वो अपने घर से कपड़े भी नहीं लाए। अपने थोड़े कपड़े दे दियो उसको। अरे बहन, मैं भी तो उनसे यही बात कहता हूँ कि तुम इतने दिन से एक ही जोड़ी कपड़े पहन रहे हो, मेरे कपड़े ले लो, पर वो ही मना कर देते हैं, कहना ना मैं ना पहनूंगा ऐसा किसी के कपड़े। अब बताओ मैं क्या करूँ फिर? अच्छा, उनने मना किया तुम्हें? और नहीं तो क्या। आने दो उन्हें, मैं पूछती हूँ उनसे। चलो बहन कोई बात नहीं, तू अंदर चली जा। ठीक है भाई। हितांशी, बेटा उनका काम लगा या नहीं लगा? अरे मम्मी कहाँ लगा, उस आदमी का काम नहीं लगेगा। वो तो घर में बैठ के हराम की तोड़ेगा। रोटी मिल रही है खाने को, रहने को घर मिल रहा है, क्या करेगा काम करके वो? अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, आदमी है तेरा, लग जाएगा काम। हाँ मैं भी देखती हूँ कब लग रहा है काम। तुमने तो जिंदगी खराब कर दी है मेरी, उससे शादी करवा के। अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, घर वाला है तेरा, शादी करी है हमने, ठीक है ना? और थोड़ा तरीका सीख बोलने का, मेहमान है इस घर के। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, अब तुम मुझे मत समझाओ। आ गए तुम? हाँ। तुम एक बात बताओ, जब मेरा भाई तुम्हें कपड़े दे रहा है तो तुम मना क्यों कर रहे हो कपड़े लेने से? भाई कपड़े दे रहा है? उसने तो नहीं दिए मुझे कोई भी कपड़े, मैंने तो मांगे थे उससे, उसने वापसी मांग ली थी गैली। अच्छा, अब तुम झूठ बोलना भी सीख गए यहाँ आके। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मतलब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? अच्छा, मेरा भाई झूठ बोल रहा है और तुम सच बोल रहे हो? रहने दो, मुझे पता है कि कौन कितना झूठा है और कौन कितना सच्चा है। अरे बेटा रहने दे, बस बहुत हो गया, ठीक है ना? इतना भी जलील नहीं करते किसी को। मम्मी बस करो, मैंने आपको कितनी बार बोला है, मुझे मत समझाया करो कुछ, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अरे बेटा जाओ तुम बाहर जाओ, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है इसको, बोले जा रही है जो मुंह पे आ रहा है। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रहा हूँ। इसी लायक है ये, तुम भी बोला करो उसको। अरे बेटा इस तरीके से नहीं बोलते जैसे तू बोल रही है। चंदू, ओ चंदू, सुबह तो नजर आ रहा था, शाम से नजर नहीं आ रहा है, आखिर ये चंदू गया कहाँ? चंदू, ओ चंदू, पता नहीं। अरे मम्मी किस आवाज मार रही हो? चंदू को आवाज लगा रही हूँ, सुबह से तो घर में ही था, शाम को पता नहीं कहाँ निकल गया है। अरे मम्मी चंदू की तो आज हमने छुट्टी कर दी। छुट्टी कर दी? पर क्यों? आज से बस वो काम पे नहीं आएगा। काम पे क्यों नहीं आएगा? अरे जीजा है ना, जीजा से करवा लेंगे काम। अरे बदतमीज, तू क्या रहा है? घर के जमाई से काम करवाएगा? अरे तो मम्मी क्या हो गया फिर, वैसे भी तो पूरे दिन घर में ही पड़ा रहा है, और घर का काम भी कर लेगा तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, हराम की तोड़ता रहा पूरे दिन घर में। ठीक तो कह रहा है मम्मी ये। अरे तुम दोनों हो गए हो बदतमीज, घर के जमाई की इज्जत भी करनी आती है तुम्हें? अरे मम्मी बस करो, बहुत साइड लेने लगे हो तुम इनकी। सही तो कह रहे मेरे भाई, दिन भर तो घर में पड़ा रहता है वो, 2-4 दिन चंदू को भी रेस्ट दो, ये काम कर लेंगे। देख बेटा तू ठीक नहीं कर रही है, ठीक है ना? अभी भी समय है, सुधर जा तू, वो इस घर का जमाई है, वरना तू एक दिन बहुत पछताएगी। अरे मम्मी फिर तुम ज्ञान देने लग गई, मुझे अपना ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत दिमाग है। अरे बेटा वो तो है ही ऐसी, तुम तो सुधर जाओ, तुम तो ऐसा मत करो, आखिर वो इस घर का जमाई है, इज्जत है हमारी। अरे मम्मी तुम्हें नहीं पता हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तुम्हें बाद में बताएंगे। बेटा बाद में बताएगा, अभी बता दे क्या बात हो गई ऐसी जो उसके साथ ऐसा हो रहा है? अब बेटा तू ही बता दे। मम्मी हम बाद में ही बताएंगे तुम्हें, आ निशांत चलते हैं। चलो। बहन। हाँ भाई। चंदू से यहाँ पे है नहीं, तो चक्कर चीजों को बोल के लोग अब चाय को बनवा दे। अरे भाई ये भी कोई बोलने वाली बात है, अभी बनवाती हूँ। आर्यन, आर्यन,
हाँ। सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? बहरे हो गए हो? हाँ बताओ क्या काम था? जाओ जाकर चाय बना के लाओ हमारे लिए। हितांशी, ये क्या बोल रही हो तुम? आज मेरी इतनी औकात रह गई कि मैं चाय बनाऊंगा? और क्या औकात है तेरी? दिन भर तो घर में बैठा बैठा हराम की रोटी तोड़ता रहता है। अब तेरे को 4 कप चाय बोली, वो भी तेरे से बनाई जा रही है। 4 कप चाय बना लेगा तो घट नहीं जाएगा। चल जा, जाकर चाय बना के ला। बस दुनिया भर की बातें बनवा दो इनसे। जा ना। बहुत काम हो रहा है घर में। अरे आर्यन, कहाँ रह गए? चाय बन रही है, फिर की खिचड़ी लाया। इतना टाइम लगता है तुम्हें चाय लाने में? यार ला तो रहा हूँ, बना ही रहा था चाय, मैं खाली तो बैठा नहीं था वहाँ। क्या हो रहा है ये? क्या कराया जा रहा है इनसे? क्या करवा रहे हैं? चाय तो बनवाइए। चाय बनवा रही है तू? हैं? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मेरी क्या गलती है इसमें? ये इस घर के जमाई है, नौकर नहीं है। तुम तीनों कान खोल के सुन लो। हरकतें नौकर वाली हैं इसकी। ना कोई काम करता है, ना कहीं काम ढूंढता है ये। तो इससे चाय बनवाओगे तुम? इसी के लायक है ये। घर में रहता है, 4-5 काम कर लेगा तो घट नहीं जाएगा ये। आपने इसको सर पे चढ़ा रखा है इतना। अरे तुम तो इससे बड़े हो ना, समझा सकते हो, तुम्हारी छोटी बहन है। ये तो है ही ऐसी, तुम दोनों तो समझा सकते हो ना इसे कि तुम दोनों भी इनके साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये जो भी कर रहे हैं ना मेरे साथ, इन्हें करने दो। अब मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़ के। बेटा तू इसे माफ कर दे, इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रही हूँ। इसे छोड़ के मत जा बेटा, तू इसे छोड़ के मत जा। नहीं मम्मी जी, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? जो ये मेरे साथ कर रही है ना, सही कर रही है, कोई बात नहीं। अब मुझे मत रोको मम्मी जी, मुझे जाने दो। नहीं जीजाजी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी कुछ गलती हमारी बहन की है। और हाँ, ये जो कुछ भी करा था ना, ये सब हमने जानबूझ के करा था ताकि हमारी बहन को सबक मिल जाए। और ये तो मैं लेके यहाँ से चली जाए, लेकिन हमें क्या पता था हमारी बहन में बिल्कुल भी अकल नहीं है। सारी गलती इसी की है। हाँ जीजा जी, ये सही कह रहा है। जीजा जी हमें माफ कर दो, जो भी हमारे से गलती हुई है। हमने अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए सब किया है। अच्छा बेटा, तुमने इसके लिए ये सब किया? हाँ मम्मी, हमने जो भी कुछ करा ना, सब अपनी बहन के लिए करा ताकि हमारी बहन को सबक मिल जाए। लेकिन मम्मी जी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बिल्कुल भी नहीं सुधरी। ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं भाई, तुमने जो भी किया मेरे लिए किया, लेकिन ये नहीं सुधरी तो मेरे इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं जा रहा हूँ। नहीं आर्यन, नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज आर्यन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। अब जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगी। जहां ले जाओगे वहां जाऊंगी, जहां रखोगे वहां रहूंगी मैं। लेकिन ऐसे मुझे छोड़ो मत, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। बेटा मेरी बेटी को एक मौका और दे दे, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी ये। हाँ आर्यन, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे। ठीक है तानसी, मैं तुम्हें एक मौका और दे देता हूँ, लेकिन तुम्हारे कहने पे नहीं, तुम्हारी माँ के कहने पे। और हाँ, अब इतनी बेइज्जती के बाद मैं इस घर में नहीं रहूँगा तानसी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा, मेरी माँ के पास। हाँ आर्यन, तुम जहाँ रखोगे मैं वहाँ रहूँगी। और तुम्हारी मम्मी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।
और ना ही मैं उनको परेशान करूंगी। पक्का आर्यन। बेटा मैं तो ये चाहती हूँ तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और दोनों मिल के रहो।